पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। नाज़रीन, आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जी हाँ, आपको बताते चलें, पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ये फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। इन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। और पाक फौज के जवानों की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए हैं और दुश्मन पर धाक बिठा दी गई है। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद कशीदगी की सूरत हाल बढ़ चुकी है और भारत की जानिब से गीदड़ भभकियां दी गई पाकिस्तान को। इसी के हवाले से ही पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगी मशकों का भी आगाज किया गया और पाक फजाइया, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी ये जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इनकी जानिब से कहा गया है कि कौम हमारे साथ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा अब्दाली मिसाइल से मुताल्लिक। देखिए, पाकिस्तान की जो तमाम अफवाज हैं वो अपनी जंगी तैयारी मुकम्मल रखे हुए हैं। जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी सूरत से निपटने के लिए। एक जो तरबीती मशक इंडेक्स है वो जारी है। उसी मशक का एक हिस्सा अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा उसमें किया गया है। जमीन से जमीन तक मार करने वाला जो ये अब्दाली मिसाइल है ये 450 किलोमीटर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR ने इस हवाले से जो एलानिया जारी किया है उसमें यह भी बताया गया है कि मिसाइल तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच का जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर जो उसकी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहदा किया है। स्ट्रेटेजिक प्लान DN, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत की इस मुजाहरे को देखने के हवाले से सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ ने मुबारकबाद दी है इस कामयाब मिसाइल तजर्बे पर और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौक़िफ़ दिफा के लिए मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की तकनीकी महारत और तैयारी है उस पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया है। जी अच्छा अहमद मंसूर, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि 450 किलोमीटर हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना सकता है और कितनी बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है ये? देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं उनमें हमारे जो मिसाइल सिस्टम हैं उनमें अब्दाली मिसाइल सिस्टम की भी खास अहमियत है क्योंकि मुख्तलिफ जो रेंज के मिसाइल हैं वो हमारे पास हैं जिनमें जो टैक्टिकल वेपन्स हैं जो बिल्कुल बहुत जो 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। फिर जो दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं जिनमें ये अब्दाली भी आता है। फिर तवील जो फासले तक मार करने वाले हैं जिनमें सबसे अहम शाहीन 3 मिसाइल है वो 2750 किलोमीटर दूर तक के जो हदफ है उसको निशाना बना सकता है। तो ये रवायती हथियारों के साथ साथ गैर रवायती यानी ऐसी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले जो हमारे ये मिसाइल हैं तो उससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस नौयत की तबाही फैला सकते हैं। असल तो इनकी जो अहमियत है, इनकी तैयारी और पाकिस्तान के पास मौजूदगी ये ही काफ़ी है दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए और अल्लाह ना करे कि इनके इस्तेमाल की नौबत आए वरना तो फिर दुश्मन है वो सफा हस्ती से निकलेगा। तो ये तबाही में तो ज़ाहिर सी बात है जब ऐसी हथियारों की बात होती है तो फिर तबाही तो एक जानिब रह जाती है। जी अच्छा अहमद मंसूर, जिस तरह से हमने सुना भी था कि जोहरी मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखने वाला इंडिया के पास जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल है, जैसे AD-1 का नाम भी जिसे दिया गया था, तो उसके मुकाबले में ये पाकिस्तान के पास ये मिसाइल इसका कामयाब तजुर्बा किया है?
نہیں، یہ ہماری جو تیاریوں کی مشق ہے، انڈس ایکسرسائز ہے، اس میں میزائل کا پورا سسٹم ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے پاس پاکستان کے میزائلوں کو روکنے کا کوئی اس وقت دفاعی جو نظام موجود نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو بھی، خود انڈیا کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں، ان کا کوئی توڑ انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ جی اچھا احمد، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت پاک فوج کی جانب سے کون کون سی مشقیں چل رہی ہیں، اور ایسے وقت میں جس طرح ایک جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، ایسے وقت میں ابدالی میزائل کا تجربہ یہ کیسا ثابت ہوگا دشمن پر دھاک بٹھانے کے لیے؟ یہ میسیجنگ بھی ہے، اور ہماری جو آپریشنل تیاریاں ہیں یہ ان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ جنگی حالات ہیں تو تمام جس طرح فورسز ہیں، تمام ایلیمنٹس آف پاور ہیں ہماری مسلح افواج کے، ان کی اس وقت تیاری مشقیں وہ سب چل رہی ہیں، تو اس میں جو اسٹریٹجک فورسز ہیں ان کی تیاری بھی شامل ہے، اور یقیناً یہ ایک واضح میسج بھی ہے پوری دنیا کو۔ جی ٹھیک ہے، احمد منصور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔